नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कलावती एजुकेशन में। आज हम लोग कक्षा 10 में NCERT गणित 3.2 का प्रश्न क्रमांक 4 को देखेंगे, जिसमें हमें कहा गया निम्नरेखीय समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। सबसे पहले हमें देखना क्या है, हमें दो समीकरण दिया है, उनमें से अगर संगत निकला तो उसको हम लोग ग्राफी विधि से हल करेंगे, अन्यथा असंगत निकला तो उसको ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। तो सबसे पहले जानेंगे ये संगत और असंगत क्या होता है, तो आइए उसे समझते हैं। देखिए, जब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 रहेगा तो वो क्या होगा, संगत होगा। जब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, ये ऐसी स्थिति में अभी वो क्या होगा, संगत होगा। अब तीसरा जो हमारे पास है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या मिलेगा, असंगत मिलेगा। तो आइए, हमने ये जाना कि संगत कब होगा और असंगत कब होगा। अब प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो है x + y = 5 और दूसरा उसी का जो समीकरण है वो है 2x + 2y = 10। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे हम लोग। सर्वप्रथम हमें दिया हुआ है x + y = 5, x + y = 5। अगर जैसे ही इसका हम पक्षांतर करेंगे ना तो ये हमारा -5 मिल जाएगा। कुछ इस तरह से देखिए, x + y, ये प्लस का 5 है, बराबर के पार आके -5, बराबर कुछ भी नहीं तो 0। अब यहाँ से हम A1 का मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं तो अपने से 1 रहता है। A1 का जो मान मिलेगा हमें वो 1 मिलेगा। B1 का जो मान मिलेगा, देखिए यहाँ y है, कुछ भी नहीं तो यहाँ भी क्या है, 1 है। और जो C1 है हमारे पास, उसका मान देखिए कितना है, -5। ये ले लेंगे हम -5। अब देखिए दूसरा जो हमारे पास समीकरण है वो है 2x + 2y = 10। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर 2x + 2y, ये बराबर के पार 10 है, इस पर आके क्या हो जाएगा, -10, क्योंकि बराबर के पार एक किस में है, प्लस में है। और जब भी पक्षांतर होता है क्या होता है, वो अपना साइन को चेंज कर देता है। तो देखिए अब यहाँ से हमें A2, B2 और C2 मिल जाएगा। देखिए A2 का जो हमारा मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और B2 का जो मान हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो C2 होगा उसका भी मान कितना हो जाएगा, -10। अब हमें तुलना कर देना है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं बराबर C1/C2। इसी से हमें पता चल जाएगा ये संगत है या असंगत है। तो आइए इसे भी करते हैं। अब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो देखिए A1 का जो मान है हमारे पास 1 है और A2 का जो मान है वो हमारा क्या है, 2 है, बराबर B1 का देखिए मान हमारे पास क्या है, 1 है। और B2 का भी मान क्या है, 2 है, बराबर C1 का देखिए मान हमारे पास -5 है। और C2 का जो मान है वो क्या है, -10 है। यहाँ पे देखेंगे आप C2 का मान कितना है, -10 है। अब इसे हम देखते हैं तुलना करके। देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5 से 5 का 5, 5 दूने 10। यहाँ पे जो हमारे पास मिलेगा 1/2, 1/2 और बराबर 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। और पहले ही हम लोगों ने जाना है कि जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, वो संगत होता है। जब तीनों बराबर है A1/A2 B1/B2 और C1/C2, तो क्या होगा, वो संगत होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और जब संगत हो जाएगा तब इसे हमें ग्राफी विधि से हल करना है। देखिए आप यहाँ तक नोट कीजिएगा, अब इसके आगे हम लोग ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो आइए इसे अब ग्राफ में देखते हैं।
देखिए अब इसे हम ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 का हम काम करेंगे। देखिए x प्लस वाई बराबर 5 है, पहला जो हमारा समीकरण है। इसमें से आप या तो x का पक्षांतर कीजिए या तो y का। इससे क्या होगा कि जब आप x का मान रखिएगा तो आपको y का मान निकलेगा, और जब y का मान रखिएगा तो आपको x का मान निकलेगा, यानी कि प्राप्त होगा। तो कैसे, देखिए यहाँ पर हम x को रखते हैं बराबर 5 का 5। देखिए प्लस का y है, इस पर आके माइनस का y हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, अगर आप x के जगह पर y के जगह पर जो भी मान रखिएगा वो x के बराबर आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक सारणी बनाते हैं। देखिए हमने एक सारणी बना लिया है x और y। देखिए y का जो भी मान रखेंगे हम, उससे हमें x का मान प्राप्त होगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर हम y का मान रख रहे हैं 0, तो यहाँ पर आपके पास जो समीकरण है वो x बराबर 5 माइनस वाई। तो y के जगह पर हम क्या रखे हैं 0, तो x बराबर देखिए 5 में जाएगा 0 तो आपको कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। आप देखेंगे कि आप y का मान रखें तो आपको x का मान मिल गया। अब फिर से देखिए हम क्या करेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जब y बराबर 1, तो देखिएगा x का x, 5 का 5, जहाँ y है वहाँ पर क्या रखिएगा 1 रखिएगा। तो देखिए 5 में जाएगा 1 तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। देखिए x का मान आ गया। अब चलिए y का मान रखते हैं 2। जब y बराबर 2, तो देखिए x बराबर 5 और y का मान कितना रखें हम 2, तो घाटा जो y है उसके जगह पर क्या रखेंगे 2, तो 5 में जाएगा 2 तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो हमें मिल गया 3। अब ये हम समीकरण 1 का काम किए। अब इसमें दो दो समीकरण हमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर 10। अब इसे कैसे हल करेंगे, जैसे इस प्रश्न को किए सेम इस प्रश्न को भी वैसे ही करना है। देखिए कैसे, एक चीज़ यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि ये जो हमारा समीकरण है, अगर इसमें हम सब में 2 से भाग दे दें तो ये आसानी से कट सकता है। कैसे, देखिए 2 से 2 भी कटेगा, ये 2 भी कटेगा और 10 भी कटेगा। तो देखिए, या फिर ऐसे भी हम बनाना चाहें तो आसानी से बन सकता है। आइए पर लिख लेते हैं इसको। देखिए अब जो दूसरा समीकरण है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको आसान बनाने के लिए हम पूरे समीकरण में जो है 2 से भाग दे देंगे। देखिए यहाँ पे नीचे में आप लिख दीजिएगा, पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर, तो देखिए 2 से भाग दीजिएगा 2x में, 2 से 2 कैंसिल, आपको क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप जब 2 से भाग दीजिएगा 2x में, देखिए 2x है प्लस 2y है और बराबर 10 है। सब में आपको क्या करना है, 2 से भाग करना है। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, x बच गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, y बच गया। और 2 से भाग दीजिएगा 10 में, कितना बार में, 5 बार में। यानी आपका जो पहला जो समीकरण मिलेगा दूसरा, वो क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 5। अब फिर से आप क्या करिएगा, एक सारणी बना लीजिए और सेम उसी मान को रख सकते हैं या फिर दूसरा मान भी रख सकते हैं। देखिए x ये y, देखिएगा क्या करना है हमें, x को रखना है 5, ये प्लस का y इस पर आके माइनस का y। अब आप जैसे मान रखिएगा वैसे यहाँ पर y का मान रखिएगा तो x का मान मिलते जाएगा।
देखिए यहाँ पर अगर हम 0 रख दें, x बराबर 5 और y के जगह पर कितना रख रहे हैं 0, तो 5 में 0 जाएगा, आपको कितना मिलेगा 5 ही मिलेगा। अब फिर से देखिए x बराबर 5 माइनस जो y है उसके जगह पर अब कि हम 1 रखते हैं, तो 5 में 1 जाएगा, कितना मिलेगा आपको 4 मिलेगा। अब जो आपके पास है ये देखिए 5 का 5 माइनस y है, तो y के जगह पर आपके कितना रखते हैं 2 रखते हैं, तो 5 में जाएगा 2, तो कितना मिलेगा आपको 3 मिल जाएगा। ये मिल गया आपको 3। तो अब थोड़ा सा गौर करेंगे, जो मान हमारा फर्स्ट समीकरण में आया वही मान सेकंड समीकरण में भी आया। तो आइए सब ग्राफ पे आसानी से दर्शाते हैं। आइए इसे अब हम ग्राफ पे दर्शाते हैं। देखिए आपको करना क्या है, सिंपली एक्स वाई, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपको खींच लेना है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई डैश, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। देखिए इन चारों का जो मूल बिंदु होता है वो यहाँ पर होता है, यानी कि चारों चतुर्थांश का बिंदु यहाँ पर होगा। तो देखना है हमें कि जो हमारा मान आया है वो समीकरण 1 जो सारणी में आया है वही सारणी 2 में भी मान आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे x का मान 5 आया है, फिर 4 आया है, फिर 3 आया है, फिर y का मान 0 है, 1 है और 2 है। सबसे पहले देखेंगे हम कि x का मान 5 है, तो इसे हमें कितना तक लिखना पड़ेगा 5 तक। देखिए आपको मोटी लाइन पे लिखना है यहाँ पर 1 2 3 4 5। इधर का जो होता है वो हमेशा माइनस का होता है, यानी कि जहाँ जहाँ डैश रहेगा वो ऋणात्मक होता है। ये भी देखिए ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि माइनस का। अब आपको लिख लेना है वाई अक्ष में, देखिए 1 2 3। अब हमें देखना होगा मान, तो आप देखेंगे कि आपका x का जो मान है वो कितना है 5 है। x का जो हमारा मान है वो है 5 और y का जो मान है वो है क्या 0, तो 0 यानी कि चारों का यहीं पे होगा। फिर देखिए x का जो मान है वो है 4 और y का जो मान है वो 1 है, तो y का मान आप देखेंगे कहाँ पर है 1, यहाँ पर। आपको सीधा ऊपर जाना है। इसके बाद फिर देखेंगे कि आपके पास जो है x का मान है वो है 3, x का मान कितना है 3 और y का जो मान है वो है 2, तो y का मान 2 आपको कहाँ पर मिलेगा यहाँ पर मिलेगा। और दूसरा समीकरण में भी सेम इसी तरह से है। तो अब क्या करना है, आप देखेंगे कि यहाँ पे तीनों लाइन हमारा एक साथ हो गया है, यानी कि एक लाइन पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आइए अब इसे हम लोग आसानी से मिला देते हैं। देखिए इनको क्या करना है, हमें आसानी से मिला देना है। अब इसका हम लोग मान बैठा देंगे। देखिए पहले था x का मान 5 और y का मान 0, फिर x का मान 4 और y का मान 1, फिर देखिए x का मान था 3 और y का मान 2, तो 3, 2। और अगर एक चीज़ आप इसमें लिखना चाहें तो इसका जो समीकरण बना है वो भी लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे।